अमीर से गरीब होता तो क्या होता है, त्रासदी होती है कि हमारे देश के ब्राह्मणों की त्रासदी है। एक इंसान की त्रासदी नहीं है, ये पूरे वर्ग की त्रासदी है। उसका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा एकदम देवी देवता भगवानों से भी ऊंचा थे भाई ये लोग। इन्होंने तो कितने जगह बम ब्लास्ट कराया है, देश का नुकसान पहुंचा है। किसके लिए? सिर्फ अपने ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का वर्चस्व जो 500 साल पुराना था उसको फिर से वापिस करने के लिए तो इन्होंने फिर से 14 में आकर के 2014 में इनको सफलता हो मिल गई। उसको एक सीढ़ी नुमा जो बना के रखा और एक दूसरे को उच्च बना के रखा, वो सबसे बड़ा जो है घातक है एकजुट होने के लिए। और उन्हें पर्पजली जानबूझ के बनाया है कि ये शूद्र समाज जो है जातियों में बटा रहेगा, अपने में लड़ेगा, अपने में ऊंच नीच की भावना रखेगा, अपने में घमंड रखेगा और एक दूसरे से मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं, खान पान का व्यवहार नहीं करेगा, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करेगा, अपने में लड़ेगा भी, एकजुट नहीं होगा। इसलिए हम शासन प्रशासन का इस व्यवस्था को उन्हें क्या कहा मालूम है? पुनर्जन्म का फल है, भाग्य और भगवान ने दिया है, ये परंपरा है, तुम्हारे बाप दादा की है, तो उसको आज भी हमारे 70-80% लोग स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं और चला भी रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आज हमारे साथ मौजूद हैं शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, जो लगातार अपने अलग अलग बयानों के लिए और बहुजन इतिहास के लिए और इस बहुजन समाज को जगाने के लिए जाने जाते हैं। आज तमाम सवाल होंगे और सवाल ऐसे होंगे जो लगातार अभी भारत की राजनीति में आप देख रहे हैं। उन तमाम सवालों को, चाहे वो अम्बेडकर का संसद में लिया गया नाम हो या सड़कों पर बहुजनों का आक्रोश हो या ये बहुजन समाज एक हाथी की तरह है लेकिन आज बिखरा हुआ है, शासन सत्ता तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पाया, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम शूद्र शिवशंकर यादव जी से लेंगे। क्या कहेंगे सर, अभी हाल ही में संसद में जो अम्बेडकर का जो एक नाम लिया गया कि अगर अम्बेडकर की जगह इतना भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग पहुंच गए होते, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया, धन्यवाद आपके चैनल को बुलाने के लिए। सच कहिए तो संसद में जो हमारे भारत के जो गृह मंत्री ने जो बयान दिया है अमित शाह जी ने, रियली दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तो ऐसा लगता है कि इतना बुजुर्ग होने के बाद भी उसको अभी तक कुछ सामाजिक ज्ञान नहीं है। सामाजिक ज्ञान होता और थोड़ा सा आधुनिक वैज्ञानिक सोच का इंसान होता तो कभी स्वर्ग और नरक की बात करता ही नहीं। स्वर्ग और नरक की बात तो हमारे समझ से आजकल जो है वो सबसे कम से कम जो है तर्कहीन, बुद्धिहीन और समाज में मतलब अब उसको कुछ नहीं जानकारी है, वही आदमी स्वर्ग और नरक की आजकल बात करता है इस वैज्ञानिक युग में। तो ये कहना बाबा साहब के बारे में कि सच कहता हूँ कि इतना दुखी मन किया है। और ये आप देख रहे हो कि हमारे दुखी मन से नहीं है, पूरे देश में एक आक्रोश फैल गया है, पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है कि उसने अम्बेडकर एक तरह से उसने अपमान किया है, व्यंग कसा है। अम्बेडकर अगर एक फैशन बन गया है, अगर इतना आप किसी भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पहुंच जाते। जो ये बयान जो है इससे ये साबित होता है कि या तो पाखंडी, अंधविश्वासी और नासमझ, उसको जानकारी ही नहीं है आज के वैज्ञानिक युग का और पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ। एक देश का होम मिनिस्टर हो करके और ऐसी बातें करता है तो उसको विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी जो वैज्ञानिक युग की बात है वो भी उसको समझ में नहीं आई है। या तो जानबूझ के किया होगा, उसने अपमानित करने के लिए, एक अलग से शगुफा छोड़ने के लिए समाज में एक जो है जो तरह तरह के इनके विद्रोह है, तरह तरह की जो इनके बगावत हो रही है इनके खिलाफ, इनके जो शासन प्रशासन चल रहा है उसकी नाकामियों को छिपाने के लिए हो सकता है कि शगुफा छोड़ दिया हो, इधर लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे यही कहना है कि भाई ये अशोभनीय है, दुर्भाग्य है। अब इसको ज़्यादा अब क्या जाए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज कि पूरे देश में प्रतिक्रिया हो गई है, इसका मतलब। लेकिन महेंद्र जी, जिस ये जो प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन इस समाज को देखा जाए तो एक बड़ा समाज है। 85-90% तक कहते हैं 3% शासक जो है हमारे ऊपर राज कर रहा है, 3% वाला राज कर रहा है। आखिर फिर ये प्रक्रिया उस तरीके की क्यों नहीं है? सड़कें पूरी जाम की नहीं, पूरे देश में 2 अप्रैल जैसा आंदोलन क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप तो देखिए इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हमारे देश में, किसान आंदोलन हुआ है, आपके 2 अक्टूबर को जो आरक्षण का हुआ है, ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारा पूरा जो भारत के जो शूद्र समाज कहिए, चाहे SC ST OBC कहिए, तो बाबा साहब को जो फॉलोअर है रियली सच कहिए तो उतना सचेत नहीं है, उतने जागृत अभी नहीं है। अब हो रहे हैं,
अब जो आपके सोशल मीडिया के कारण जो है ये चेतना आई है। यही 10 साल पहले बोला तो कुछ नहीं हुआ होता। यही वक्तव्य अगर 10-15 साल पहले दिया होता ना तो इतना आक्रोश नहीं होता। तो अब धीरे धीरे चेतना आ रही है लोगों में, इसलिए ये आक्रोश फैला हुआ है। ये चेतना है और चेतना जब आगे आएगी तो आगे इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी फिर ऐसी जवान बोलने की। क्या कहेंगे, शासन सत्ता तक अभी तक लोग नहीं पहुंच पा रहे? देखिए साहब, शासन और सत्ता तक पहुंचने के लिए आपको बता दूं, इसके लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे। हमारा देश जो है ये जानते हैं कि क्रांति और प्रतिक्रांति ये असमानता और समानता के बीच में है। गौतम बुद्ध के बाद, पतन के बाद ये एक क्रांति प्रतिक्रांति दो विचारधाराओं में चली आ रही है, आज तक चली आ रही है। और उस विचारधारा में ये जो मनुस्मृति का विचारधारा आ गया एक बौद्ध काल के पतन के बाद, ये अमानवीय, नारकीय और इंसान को पशु से ज्यादा बदतर बनाने का ये शासन प्रशासन चलाया। लेकिन उसको धीरे धीरे इसी के कारण, इसी पशुता के कारण जो है कोई भी मुट्ठी भर आया हमलावर इनको गुलाम बनाया, मारा, पीटा, बेइज्जत किया। और उसके साथ साथ यही नहीं, मुगल मुसलमान आए तो इनके जो मनुस्मृति का जो संविधान था उसको कमजोर किया। कमजोर करने के साथ साथ फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने तो पूरा नस्तनाबूद कर दिया इनके शासन प्रशासन को। तरह तरह के एक्ट बना करके शूद्रों को जिन्होंने वंचित रखा था, हर तरह से उनको बैठने का अधिकार, मान सम्मान से रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मतलब जितने इनके अरारगल जो मनुष्य संवैधानिक थे सबको ध्वस्त कर दिया। उसी का परिणाम रहा कि हमारा संविधान भी जो है समता समानता मूलक समाज जो है, भाईचारा का समाज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को दिया है। तो एक चीज बता दूं कि क्यों ऐसा हो रहा है देश में आज, कि एक चीज बता दूं कि ये जब कोई आदमी बहुत महान बन जाए, करोड़पति बन जाए और जब वो महागरीब हो जाए तो उससे कोई छीन ले तो उसकी त्रासदी होती है। अमीर से गरीब होता तो उसका खुशहाली होती है, लेकिन अगर अमीर से गरीब होता तो क्या होता है, त्रासदी होती है। कि हमारे देश के ब्राह्मणों की त्रासदी है, एक इंसान की त्रासदी नहीं है, ये पूरे वर्ग की त्रासदी है। उसका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा एकदम देवी देवता भगवानों से भी ऊंचा थे भाई ये लोग, भगवानों से भी ऊंचा। अब उस पर जाऊंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। तो इनका वर्चस्व कितना था आप सोच नहीं सकते, मनुस्मृति से आपको पता चल जाएगा। तो वर्चस्व जो है जब खत्म हो गया, छीन लिया गया, तो ये ब्राह्मणों के लिए त्रासदी हो गई। और त्रासदी आदमी भूलता नहीं है। उसी त्रासदी का परिणाम हुआ कि आरएसएस पैदा हुई। और आरएसएस पैदा हुई, पहले तो ये ब्राह्मण महासभा चलाए। जब ब्रिटिश ने कहा कि नहीं हम जनतंत्र की बात हुई, लोकतंत्र की बात हुई, इन्होंने ब्राह्मण सभा छोड़ के हिंदू सभा बनाया। तो वो त्रासदी भूले नहीं थे, अपने फिर से वर्चस्व को लाने के लिए वो आरएसएस बना के, विश्व हिंदू परिषद बना के, तरह तरह के हजारों संगठन बना के 100-150 साल से ये सक्रिय थे। कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी स्लीपर सेल बन के घुस गए थे, कई तरह के वहां भी काम करते थे स्लीपर सेल बन के। इवन तो इन्होंने तो कितने जगह बम ब्लास्ट कराया है, देश का नुकसान पहुंचाया है। किसके लिए? सिर्फ अपने ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का वर्चस्व जो 500 साल पुराना था उसको फिर से वापस करने के लिए। तो इन्होंने फिर से 14 में आकर के 2014 में इनको सफलता वो मिल गई। और सफलता मिल गई है तो ये जान लीजिए कि जब उनको सफलता मिली है तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी अपने ही लिए काम करेगा। तो सर सवाल फिर वही खड़ा होता है ना, बहुजन आखिर सत्ता से दूर क्यों है सर? बहुजन देश में तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पैमाना जो है वो वोट से निर्धारित होता है, तो बहुजन सत्ता से दूर क्यों है सर? देखिए, बहुजन से सत्ता इसलिए दूर है कि उसका अज्ञानता है। देखिए क्या हुआ, हजारों साल से जो है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, मनु व्यवस्था ने आदमी के ब्लड के हार्मोन्स में ऊंच नीच, छुआछूत जो है ना, और यही नहीं, जात जो शूद्र समाज के जातियों को जो एक सीढ़ी नुमा जो बना के रखा और एक दूसरे को उच्च बना के रखा, वो सबसे बड़ा जो है घातक है एकजुट होने के लिए। और उन्हें पर्पजली जानबूझ के बनाया है कि ये शूद्र समाज जो है जातियों में बटा रहेगा, अपने में लड़ेगा, अपने में ऊंच नीच की भावना रखेगा, अपने में घमंड रखेगा और एक दूसरे से मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं, खान पान का व्यवहार नहीं करेगा, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करेगा, अपने में लड़ेगा भी, एकजुट नहीं होगा। इसलिए हम शासन का, तो ये सैकड़ों हजारों साल की व्यवस्था उन्होंने, यही नहीं, इस व्यवस्था को उन्होंने क्या कहा मालूम है? पुनर्जन्म का फल है, भाग्य और भगवान ने दिया है, ये परंपरा है, तुम्हारे बाप दादा की है। तो उसको आज भी हमारे 70-80% लोग स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे और चला भी रहे हैं। तो जब इसको चलाओगे, देखिए आप कहते हो ना हम मूल निवासी है, 85 है, हम तो कहते हैं कहीं कोई भी 4% से बराबर नहीं, हर जात अपने अपने बटी हुई है। और ब्राह्मण क्या किया है, वो अपनी जातियों को हुला के एक वर्ण बन गया ब्राह्मण।
उनमें भी हजारों सैकड़ों जातियां थी। क्षत्रिय के सैकड़ों जाति उन्होंने भुला करके एक वर्ण बन गए। आपके वैश्य भी सैकड़ों जातियां थी, उनमें मालूम है यहाँ तक था कि अपने गोत्र में शादी नहीं करेंगे, इसलिए उनमें एकजुटता आ गई। अब तीनों जो है वर्ण मिल करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अब सवर्ण बन गए हैं, तो 15-20% इंटैक्ट है, उनका कोई 1% वोट नहीं ले सकता है। और हमारे लोग क्या है कि टुकड़े टुकड़े बटे हुए, कोई भी 5% से 4% से ऊपर नहीं है। इवन तो जातियों में कई कई कुरियां, अब जातियों के बाद जाति में तो हम बटे थे, अब हम सैकड़ों पार्टियों में बट गए हैं, जात की पार्टियां बन गई हैं। एक चीज यहाँ और बता देना चाहता हूँ, कांशीराम साहब ने बहुत अच्छा बहुजन बनाने की जो विचार लाया, उन्होंने बनाया भी, सफलता भी पाई, लेकिन उन्होंने एक और किया काम कि सभी जातियों को, जिनको कोई समाज पूछता नहीं था, राजनीतिक पटल पर कोई जानता नहीं था, उनको भी वर्चस्व, जो उनकी सभाएं बुला बुला उनको वर्चस्व लाया, उसका नासूर बन गया। क्या, तो जितने वर्चस्व वाली जातियां थी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, और पॉलिटिकल पार्टी बना के रोड के चौराहे पर बिकने और खरीदने को तैयार है। और वो भाजपा आज उन्हीं को खरीद रही है, और शासन प्रशासन आपके सामने है, कहने को आपके सामने चला रही है। तो गलतियां हमारी हैं, लेकिन कोई आदमी के वर्चस्व को, अपने ब्राह्मणवादी मानसिकता और ब्राह्मण अगर अपने वर्चस्व को फिर से कायम करना चाहता है तो उसका दोष मैं नहीं मानता हूँ। दोष हमारा है कि हमें उसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, उसके सामने एकजुट नहीं हो रहा है। तो सर, एक सवाल है कि आज जो बहुजन है वो मायावती चंद्रशेखर में कहीं ना कहीं शासक की भूमिका देखता है। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर मायावती जो है, और क्या वो शासन सत्ता तक पहुंचा सकते हैं इस बहुजन समाज को? देखिए, एक समय पहुंच गया था बहुजन का, और आप जानते हैं कि राजनीति में हमने नहीं देखा है कोई आदमी शीर्ष पर पहुंच करके और फिर से अगर वो पतन पर जा रहा है तो फिर से उसको लाने के लिए तो भाई बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। अब त्याग की बात तो समझ गए होंगे, तो वो त्याग की भावना नहीं है, आज के स्थिति में हम नहीं देख पा रहा। चंद्रशेखर से कुछ उम्मीद दिख रही है, अब वो समय बताएगा, उसको मैं भी आकलन कर रहा हूँ, परिपेक्ष कर रहा हूँ, समय बताएगा कि कहाँ तक। लेकिन जो आप बहुजन की बात कर रहे हैं ना, बहुजन तो सर्वजन बन गया है, अब तो उसका नाम ही लेना एक तरह से बड़ा वो लगता है। लेकिन अगर उसमें भी बदलाव आए, अगर उनकी एक तरह से उनमें लगे कि नहीं, हमारा जो समाज एक समय था मानवर कांशीराम का, वो समाज हमारा पतन पर जा रहा है, और उनके अंदर एक चेतना जाग जाए, तो हम कह रहे हैं कि वो थोड़ा त्याग करें, बलिदान करें और बड़े अच्छे तरीके से काम करें तो 100% फिर से आ सकता है। सर, हमारा लास्ट सवाल रहेगा, जो संसद में बयानबाजी हुई है, भगवान, वो कौन से भगवान की बात कर रहे हैं, और स्वर्ग, कौन सा स्वर्ग होगा जो दलित समाज को, या कौन सा, क्या ऐसी कौन से भगवान की बात हो रही है, कौन से स्वर्ग? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया। हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग जो है एक काल्पनिक देवी देवता भगवान ईश्वर गॉड, ये टोटल काल्पनिक, कहीं इसका अस्तित्व है ही नहीं।